अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। तो प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने रिसेंटली रोशन अपनी कार स्कीम मुतारफ़ करवाई है। ये स्कीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि वो पाकिस्तान में अपने लिए कम रेट के ऊपर गाड़ी जो है वो ख़रीद सकेंगे। ये स्कीम ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की जो सर्विसेज हैं वो तकरीबन 11 के करीब बैंक्स जो हैं वो सर्व करते हैं, और जो भी शख्स अपनी कार स्कीम जो है उसको हासिल करना चाहता है तो वो अपने मुतलका बैंक से जो है वो ये सर्विस हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका यूबीएल के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट है तो आप इसी बैंक के थ्रू जो है वो रोशन अपनी कार स्कीम जो है उसको भी अवेल कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ बैंक्स ने अपनी वेबसाइट्स और अपना जो भी डाटा है उसको अपडेट कर दिया है, तो आप बैंक या उनकी वेबसाइट से जाकर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इस स्कीम के क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, और ये एक जनरल क्राइटेरिया है क्योंकि डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो अपनी पॉलिसी के लिहाज से इस स्कीम को डिफरेंट तरीके से सर्व कर रहे हैं। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले तो इसके लिए आपके पास पाकिस्तानी करेंसी के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आपने फॉरेन करेंसी में अकाउंट जो है वो ओपन किया है तो आप उसको बाद में भी पीकेआर करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कीम जो है ये दो सेगमेंट्स के अंदर सर्व की जा रही है, जिसमें सबसे पहले एक तो लीन बेस्ड फाइनेंसिंग है और दूसरी है नॉन लीज फाइनेंसिंग। ये जो लीन बेस्ड फाइनेंसिंग है, इसमें अगर मैं इसको सादा तरीन अल्फाज में बताऊं तो इसका मतलब है कि जब आप किसी भी बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं तो आपको उस गाड़ी की टोटल अमाउंट जो है उसके बराबर एक रकम जो है वो बैंक के अंदर किसी भी सूरत में पार्क करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत में देखें तो इस सूरत हाल में आप इस्लामिक या कन्वेंशनल तरीके से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो है वो पार्क कर सकते हैं, और आप इस अमाउंट को उस वक्त तक नहीं निकलवा सकते जब तक कि आपकी गाड़ी की फाइनेंसिंग है वो मैच्योर नहीं हो जाती। इसके बाद है नॉन लेन बेस्ड सेगमेंट। इसमें यह है कि आपके पास इतनी अमाउंट आपके बैंक में होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर 3 कंसेक्टिव रेमिटेंसेस जो हैं वो प्रूफ करना होंगी, जो कि आप अपनी फैमिली को भेजेंगे। इसके अलावा आप चूंकि फॉरेन में हैं तो आप वहां पर जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी अपनी जॉब और अपनी सैलरी स्लिप जो है वो आपको प्रूफ करना पड़ेगी कि आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम अप्लाई करने के तरीक़ेकार पर बात करें तो यहाँ पर 2 अथॉरिटीज़ होंगी। एक तो आप हैं, क्योंकि आप ही रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं तो आप ही इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप चूंकि मुल्क से बाहर हैं तो आपका कोई भी स्पाउस या जो ब्लड रिलेशन है वो दूसरा इस स्कीम के अंदर को एप्लीकेंट होगा। आपका जो ब्लड रिलेशन है तमाम तर जितने भी बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं या पाकिस्तान में जितने भी बैंक के मामलात हैं वो इन मामलात को देखेगा। उससे अगली जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो फाइनेंसिंग है ये शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग होगी, जिसका मतलब है कि ये डिमिनिशिंग मुशारका रूल के ऊपर काम करेगी कि आप जैसे जैसे अपनी गाड़ी की जो किस्तें हैं वो बैंक को अदा करते रहेंगे, उसी लिहाज से ऑनरशिप में आपका इजाफा होता रहेगा। इसी के साथ ये जो गाड़ी है ये आपके को एप्लीकेंट के नाम पे रजिस्टर्ड होगी। मजीद इसमें अगर हम मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट की बात करें तो डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो डिफरेंट लिमिट जो है वो इसके ऊपर दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 8 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक है। तो आप अपने जो भी मुतलका बैंक है उसकी वेबसाइट या उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़कर वहां पर देख सकते हैं कि वो कितनी अमाउंट जो है वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो अगर हम इस फाइनेंसिंग के मियाद की बात करें या टेन्योर की बात करें तो ये मिनिमम 1 साल के लिए है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 7 साल तक है, एप्लीकेबल है नॉन लीन सेगमेंट के लिए, जबकि 5 साल तक जो है वो लीन बेस्ड सेगमेंट के लिए आप ये फाइनेंसिंग जो है ये हासिल कर सकते हैं। अगर हम डाउन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह के मैंने बताया कि बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसी है। कुछ बैंक्स जो हैं वो सिर्फ नई गाड़ियों के ऊपर इसकी जो है वो फाइनेंसिंग दे रहे हैं, बट कुछ बैंक्स जो हैं वो इसको यूज्ड और इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर भी इसकी फाइनेंसिंग दे रहे हैं। तो लीन बेस्ड सेगमेंट के लिए ये 15% है, जो कि सिर्फ लोकल असेंबल्ड गाड़ी के ऊपर है, और 20% जो है ये यूज्ड या इम्पोर्टेड सेगमेंट की गाड़ियों के लिए है। तो अगर हम
इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करें तो चूंकि आप रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं तो आप इसी अकाउंट के थ्रू जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करेंगे या ऑटोमेटिकली इसमें से डिडक्ट कर ली जाएंगी। इसके अलावा आप कैश पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट या एटीएम के थ्रू भी इन इंस्टॉलमेंट्स को अदा कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो टेन्योर आपने हासिल किया है आप उससे पहले पहले इस तमाम जो फाइनेंसिंग की अमाउंट है वो बैंक को वापस कर दें, तो आपके लिए ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप इससे पहले पहले भी ये तमाम अमाउंट को सेटल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो जनरल पॉइंट है इस स्कीम का, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कब स्टार्ट होगी। तो आपकी इंस्टॉलमेंट उस वक्त स्टार्ट होगी जब आपको गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी। अब इस स्कीम के अंदर मुख्तलिफ ऑटो कंपनीज जो हैं उनको भी शामिल किया गया है और उन कंपनीज की ये कमिटमेंट है कि आपको जनरली जो गाड़ी बुकिंग के बाद 3 या 4 या 5 महीने तक के बाद मिलती है, आपको रोशन अपनी कार स्कीम के तहत ये गाड़ी 1 या 1.5 महीने के बाद जो है वो आपको डिलीवर्ड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस हद तक एक प्रैक्टिकल स्कीम है कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। तो एक तो ये चीज़ है कि जो लोगों ने अपनी अमाउंट जो है या जो लीन बेस्ड के तहत इस गाड़ी को हासिल करेंगे उनके लिए तो इसमें किसी किस्म की ख़ास शराइत जो हैं वो शामिल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी अमाउंट जो है वो पहले उस बैंक में पार्क कर रखी है। बट अगर हम बात करेंगे नॉन लीन बेस्ड या जो सैलरी होल्ड पर्सन है तो उनके लिए ये शर्त है कि उनकी अमाउंट जो है वो 10,000 दिरहम के करीब होनी चाहिए या 10,000 दिरहम तक होनी चाहिए उनकी मंथली इनकम जो है। इसके साथ अगर वो जो यूरोप में या अमेरिका के अंदर रहते हैं तो वो अब करीब 3 से 4,000 डॉलर होनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सैलरी के लिहाज से देखें तो ये अमाउंट कुछ ज़्यादा है। और आप अगर देखेंगे कि फ़ॉरेन में रहने वाला हर बंदा जो है वो अगर मिडिल क्लास भी है तो वो 10,000 तक उसकी जो इनकम है वो नहीं है या सैलरी बेस्ड पर्सन नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ कमी करनी चाहिए थी। उसके साथ भी इसके अलावा अगर हम लीन बेस्ड भी देखें तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी थोड़ी सी किसी कानूनी तरीक़ेकार के साथ लचक पैदा हो सकती थी ताकि जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास तबका जो है वो भी इस सर्विस को या इस स्कीम को अवेल कर सकता। बहरहाल ये एक निस्बतन बेहतर स्कीम है कि अगर आप बैंक से इस गाड़ी को डायरेक्ट फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें आपको 12% या 15% तक जो है वो बैंक इससे चार्ज कर सकता है और बाज़ सूरतों में इससे भी ज़्यादा। लेकिन इस स्कीम में क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके साथ इन्वॉल्व है तो बैंक्स जो हैं वो आपको सिर्फ 7 या 7.5% जो है फाइनेंसिंग के ऊपर गाड़ी आपको दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये कुछ रोशन अपनी कार स्कीम के बारे में था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।